आप सभी ने नोकिया का फ़ोन तो ज़रूर देखा होगा और अगर आप 90 के दशक के हैं तो चलाया भी होगा, क्योंकि एक ज़माने में मोबाइल का मतलब ही नोकिया होता था, बिल्कुल वैसे जैसे टूथपेस्ट का मतलब कोलगेट। फिर ऐसा क्या हुआ कि एक समय में दुनिया भर के मोबाइल मार्केट में 40% हिस्से पर जिस नोकिया कंपनी का कब्जा था, साल 2010 आते आते वह कंपनी बर्बाद होने की कगार तक पहुंच गई। ऐसा क्या हुआ कि आज भी लोग नोकिया की तारीफ तो करते हैं लेकिन खरीदते नहीं, और कैसे मोबाइल की दुनिया में क्रांति लाने वाली कंपनी पूरी तरह से बर्बाद होने के कगार पर पहुंच चुकी। आज के इस वीडियो के जरिए हम आपके इन्हीं सवालों का जवाब देंगे और आपको बताएंगे कि नोकिया के आबाद से बर्बाद होने की पूरी कहानी क्या है। आज हम बात करेंगे कि आखिर कैसे कभी दुनिया के मोबाइल फ़ोन्स की इंडस्ट्री में बेताज बादशाह रहे नोकिया का सुरूर लोगों के दिमाग से ऐसा गायब हुआ कि इस कंपनी को कई देशों से अपना बोरिया बिस्तर तक समेटना पड़ा। साथ ही आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से कारण रहे जिसके चलते नोकिया तेज़ी से बढ़ते टेक्नोलॉजी के दौर में सबसे पीछे हो गई। अगर हम फ्लैशबैक में जाएं और भारतीयों के हाथ में मोबाइल सर्च करें तो इसमें आपको सिर्फ वही डिवाइस दिखेंगे जिस पर नोकिया की ब्रांडिंग थी। भारत में फ़ोन का मतलब नोकिया होता था। नोकिया एक ऐसी पावरफुल कंपनी थी जो अपने प्रोडक्ट्स, हार्डवेयर और बैटरी लाइफ के लिए जानी जाती थी। उस दौरान हर जगह सिर्फ एक ही फ़ोन के चर्चे थे और वो था नोकिया। यूजर्स इन फ़ोन से इतना संतुष्ट थे कि पूरे विश्व में इसका डंका बजने लगा था। साल 1996 में कंपनी ने अपना पहला इंटरनेट इनेबल्ड फ़ोन लॉन्च किया और फिर इसके बाद कंपनी टच स्क्रीन मोबाइल प्रोटोटाइप भी लेकर आई। यह मोबाइल फ़ोन उद्योग में एक क्रांति की शुरुआत थी। इसके बाद नोकिया ने मोटोरोला को पछाड़ दिया। ये एक ऐसा कदम था जिसकी भविष्यवाणी करना कठिन था, लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि नोकिया रेत की तरह हाथ से फिसलने लगा। यहाँ सिर्फ एक ही कारण नहीं था, कई ऐसे कारण थे जिसकी वजह से कंपनी कभी वापसी नहीं कर पाई और स्मार्टफोन की दुनिया में पिछड़ती चली गई। कहा जाता है कि वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए जो वक्त के साथ नहीं चलता वो काफी पीछे छूट जाता है। एक वक्त था जब नोकिया कंपनी देश और दुनिया में काफी लोकप्रिय थी। नोकिया को भारत में भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता था और सभी घरों में नोकिया के फीचर फोन हुआ करते थे, लेकिन कंपनी के गलत फैसलों के कारण ये ब्रांड हमेशा के लिए डूब गया और धीरे धीरे इन फीचर्स मोबाइल की जगह स्मार्टफोन ने ले ली। उस वक्त गूगल ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड को लॉन्च कर दिया और फिर आया एक बड़ा बदलाव जब सभी स्मार्टफोन कंपनियों ने गूगल के एंड्रॉयड सिस्टम को अपनी ओर मोड़ लिया और एंड्रॉयड को अपना लिया। लेकिन नोकिया एकमात्र ऐसी कंपनी थी जिसने अपने स्मार्टफोन्स में माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाया। यह भ्रांति उनके पतन की शुरुआत थी। नोकिया एंड्रॉयड बैंडवैगन का फायदा उठाने में विफल रहा। जब मोबाइल फ़ोन निर्माता अपने स्मार्टफोन को बेहतर बनाने और काम करने में व्यस्त थे तो नोकिया जिद्दी बना रहा। सैमसंग ने जल्द ही अपने एंड्रॉयड आधारित फ़ोन की नई रेंज लॉन्च की जो कि काफ़ी किफ़ायती और उपयोगकर्ताओं के अनुकूल थे। नोकिया का मैनेजमेंट इस धारणा के तहत था कि लोग टच स्क्रीन फ़ोन स्वीकार नहीं करेंगे और क्वालिटी कीपैड लेआउट के साथ जारी रखेंगे। नोकिया ने कभी भी एंड्रॉयड को एक उन्नति के रूप में नहीं माना और न ही एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाना चाहता था। बाजार के रुझान को समझने के बाद नोकिया ने अपना सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम पेश किया। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी और एप्पल और सैमसंग जैसी नामी गिरामी कंपनियां अपनी स्थिति मजबूत कर चुकी थी। सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कोई पैठ बनाना मुश्किल का काम नहीं था। हालांकि नोकिया के पतन के पीछे यही सबसे बड़ी वजह है। गूगल का एंड्रॉयड सिस्टम वक्त के साथ काफ़ी मशहूर होता गया। गूगल ने प्ले स्टोर को शुरू करके तमाम यूजर्स को अपनी ओर खींच लिया, जबकि विंडोज़ ने ऐसा करने में बहुत देर कर दी। नतीजा ये हुआ कि काफ़ी सारे एप्लीकेशंस एंड्रॉयड की तरफ चले गए और एंड्रॉयड लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो गया और नोकिया के स्मार्टफोन में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। लिहाजा नोकिया को लोगों ने अपने से दूर कर दिया, जिसके बाद नोकिया को अपने कारोबार में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपना कारोबार माइक्रोसॉफ्ट के हाथों बेच दिया। नोकिया की विफलता का एक अन्य कारण माइक्रोसॉफ्ट के साथ गलत समय पर सौदा था। कंपनी ने खुद को माइक्रोसॉफ्ट को ऐसे समय में बेच दिया जब सॉफ्टवेयर दिग्गज घाटे से भरा था
नोकिया इस दौरान अपने सेल्स से कुछ हासिल नहीं कर पाया और उस दौरान एप्पल और सैमसंग लगातार अपने प्रोडक्ट्स में इनोवेशन और टेक्निकल विकास ला रहे थे। नोकिया को बाजार में अपनी स्पीड बढ़ाने में काफ़ी समय लग चुका था और मार्केट भी पूरी तरह से बदल चुका था। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा नोकिया का अधिग्रहण सबसे बड़ी भूलों में से एक माना जाता है और दोनों साइड को इससे कोई भी फायदा नहीं हुआ। आमतौर पर खराब मार्केटिंग रणनीति के कारण एक स्टार्टअप विफल हो जाता है और नोकिया के साथ भी ऐसा ही हुआ। कंपनी ने अम्ब्रेला ब्रांडिंग की असफल रणनीति को फॉलो किया तो वहीं एप्पल पहली कंपनी थी जिसने सबसे ऊपर आईफोन के साथ अम्ब्रेला ब्रांडिंग मॉडल लागू किया था। नोकिया साल दर साल यही करता रहा और इस बीच सैमसंग ने गैलेक्सी सीरीज को लॉन्च कर दिया। सैमसंग के इस कदम के बाद तो नोकिया जैसे पूरी तरीके से जमीन में गिर गया। कई सालों में नोकिया द्वारा बनाया गया अपना विश्वास लोगों के सर से धीरे धीरे कम होता जा रहा था। कंपनी अपनी बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में अक्षम थी। इस गड़बड़ी को देखते हुए नोकिया ने कुछ आकर्षक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इनोवेशन के साथ वापस दोबारा आने का फैसला किया। हालांकि ये पहले से ही नोकिया के प्रतिद्वंदियों द्वारा जारी किए गए थे। नोकिया की मार्केटिंग और वितरण रणनीतियों में विफलता ने मोबाइल उद्योग से इसके एग्जिट होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नोकिया कभी भी बदलती तकनीक और ट्रेंड के साथ तालमेल नहीं बिठा पाया। नोकिया हमेशा अपने हार्डवेयर के लिए प्रसिद्ध था और उसने अपने सॉफ्टवेयर लाइनअप पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसे में कंपनी कभी भी अपने फ़ोन की टेक्नोलॉजी में बदलाव नहीं ला पाई। उस दौरान कंपनी को व्यापार को मोड़ने की ज़रूरत थी, लेकिन जब तक नोकिया को इस बात का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शुरुआती पहल करने वालों में से होने के बजाय नोकिया ने तब तेज़ी दिखाई, लेकिन तब तक हर ब्रांड बड़ा मार्केट बना चुका था और साथ ही उसने कुछ बेहतरीन फ़ोन भी लॉन्च कर दिए थे। नोकिया ने अपने ब्रांड वैल्यू को कम करके आंका। कंपनी का मानना था कि उनके स्मार्टफोन के देर से लॉन्च होने के बाद भी लोग नोकिया द्वारा निर्मित फ़ोन को स्टोर करने और ख़रीदने के लिए कुछ उमड़ेंगे। लेकिन लोग आज भी सोचते हैं कि नोकिया कुछ कमाल करेगा और अपने सॉफ्टवेयर में बदलाव कर कंपनी एक बार फिर से मार्केट पर राज करेगी। हालांकि यह सच्चाई से बहुत दूर है, जैसा कि आज देखा भी जाता है। कंपनी अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ फंस गई जिसमें कई बग सामने आए हैं। नोकिया को लगा कि इसका पिछला गौरव किसी भी तरह की परेशानी को कम करने में मदद करेगा, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि चीज़ें उस तरह नहीं चली। नोकिया ने कभी अपने प्रोडक्ट में नई टेक्नोलॉजी को पेश नहीं किया। एक तरफ सैमसंग और एप्पल जहां लगातार कुछ नया करने में लगे थे, तो वहीं नोकिया ने उस दौरान सबसे बड़ी गलती अपने विंडोज़ फ़ोन लॉन्च कर की। नोकिया की लूमिया श्रृंखला भले ही एक शुरुआत थी, लेकिन वह फिर भी इनोवेशन की कमी के कारण ढह गई। कंपनी के बेहद धीमे फ़ोन और ख़राब फीचर्स ने इसे और बर्बाद कर दिया। 4G के ज़माने में नोकिया के पास 3G फ़ोन भी नहीं था। नोकिया की आशा लगभग इस श्रृंखला के साथ खत्म हो चुकी थी, लेकिन ऐसे में नोकिया की आशा भी इस श्रृंखला के साथ खत्म हो गई। गलत फैसलों और जोखिम से बचने के कारण मोबाइल दिग्गज का पतन हुआ। नोकिया ने नवीनतम तकनीक को अपनाने से परहेज किया और नोकिया की विफलता एक केस स्टडी बन गई जिसने कई कंपनियों को अलग अलग तरह की सीख दी। एक समय में दिग्गज मोबाइल कंपनी कही जाने वाली नोकिया साल 2013 तक सब कुछ खो चुकी थी, क्योंकि नोकिया में लीडरशिप और गाइडेंस की भारी कमी देखी गई।